जो मेन नॉर्थ तो इंडिया में होली, होते दिवाली। हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते होंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो ब्रिटेन में है, वहाँ पे मेयर भी अब निर्वाचित मनोनीत सर्वसम्मति से चुने गए हैं, इसके बावजूद भी वो अपने रूट्स को नहीं भूला। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ सर, हमारे यहाँ यानी कि यूके के अंदर बिल्कुल क्लीन पॉलिटिक्स है। और मैंने कहा कि कौन से मुद्दों को लेकर के आप वहाँ लोगों के बीच में गए। उनका कहना था कि देखो, हम ना यहाँ पर सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस हम काफ़ी सालों से यहाँ कर रहे हैं और हमारी वही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। हरियाणा में खासकर यहाँ पे चुनाव होता है रीजन पे, यहाँ पे चुनाव होता है कास्ट पे, यहाँ चुनाव होता है आपका धर्म पे, यहाँ चुनाव होता है आपकी कौन सी जाति से है, कौन सी पार्टी से आप संबंध रखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पे यहाँ पे चुनावी मुद्दे होते हैं। नमस्कार। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। ऐसा ही कर दिखाया है 23 साल के तुषार कुमार दहिया ने यूनाइटेड किंगडम में सबसे युवा मेयर बनकर ये बात साबित की है। और तुषार कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले। तुषार दहिया मात्र 23 साल की उम्र में वहां पे मेयर बने हैं। यहाँ हरियाणा में या भारत में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक युवा पहले झटके में ही इतने बड़े राजनीतिक पद पर बैठ सकता है, वो भी निर्वाचित होकर। आपको ये भी बता दें कि तुषार कुमार दहिया और उनके पिताजी परवीन उनकी माताजी का नाम है और सुनील उनके पिताजी का नाम है। वो 2011-12 में इंडिया से शिफ्ट हुए थे। बिजनेस का उनका काम है। और उनकी माँ यानी कि परवीन रानी भी, वो भी काउंसलर हैं यूके के अंदर। और जो यूनाइटेड किंगडम का किंग्स कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं। और 23 साल की उम्र में वो लंदन से लिवरपूल की तरफ, जहां से वो मेयर बने हैं, उस जगह का नाम एल्स्ट्री और बोरहमवुड, ये इस नाम से वो जगह जानी जाती है जहां वो मेयर बने हैं। और उनकी हरियाणा टॉक से भी खास बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई वो भी आपको आज के खास मुद्दे में हम बताएंगे। सत सिंह जी, राजनीति का नाम जब सामने आता है जी, तो अच्छे अच्छे के जो ना वो पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्योंकि राजनीति हरियाणा में देखें हम या भारत में देखें, एक तो बहुत महंगा काम है। कोई आम आदमी, गरीब परिवार का बच्चा या एक सामान्य पढ़ने वाला बच्चा राजनीति में किसी पद के लिए, हम यहाँ की बात करें तो मेयर की बात करें, एमएलए विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, तो उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा बैक उनकी होनी चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, फिर उसको साम दाम दंड भेद ये सब चीज़ों में वो निपुण होना चाहिए। तब ये सारी क्वालिटी स्किल अगर किसी बंदे में है ना, तो वो राजनीति के बारे में सोच सकता है। लेकिन जैसे तुषार दहिया का अभी एक एग्जाम्पल निकल के सामने आया कि वो ब्रिटेन में मात्र 23 साल की उम्र में मेयर बन गया, तो ये कैसे वहां पे संभव हो पाया, ये थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए ताकि हम दर्शकों को बता सके। तुषार कुमार दहिया की जब हरियाणा टॉक से बातचीत हुई तो उनसे पहला सवाल यही था मेरा कि जब आप यूके गए तो आप कितने साल गए थे। उनका, मैं सिर्फ मात्र 10 साल का था और मुझे यहाँ यूके में, वो वहाँ के सिटीजन है, 13 साल हुए हैं और 13 साल में वो वहाँ के मेयर बन गए। तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि मेयर के चुनाव तो हमारे हरियाणा में भी हुए थे और मेयर के चुनाव के लिए क्या क्या लगता है। एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते हमें सिस्टम के अंदर की सारी खामियां पता है, सारी काली सच्चाई भी पता है। हर चीज रिकॉर्ड पे नहीं आती है लेकिन सच्चाई हमें पता है। आपने ये कुछ किया, कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे यहाँ यानी कि यूके के अंदर बिल्कुल क्लीन पॉलिटिक्स है। और मैंने कहा कि कौन से मुद्दों को लेकर के आप वहाँ लोगों के बीच में गए। उनका कहना था कि देखो, हम ना यहाँ पर सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस
हम काफ़ी सालों से यहाँ कर रहे हैं और हमारी वही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई और इसीलिए उन लोगों ने ही हमें आगे बढ़ने के लिए राजनीति में कि अगर आपका इतना अच्छा सोशल सर्विस में आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू कम इन पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा क्या करते हैं आप कम्युनिटी सर्विस में? तो उन्होंने कहा कि हम कई काम करते हैं लेकिन एक काम जो आप भी कनेक्ट करेंगे वो ये करते हैं कि जितने भी वहाँ ब्रिटिश इंडियंस हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इंडिया से गए हुए हैं और वहीं के अब हो गए, वहाँ के सिटीजन हो गए, उनके बच्चों को हम हिंदी सिखाते हैं और उनको हिंदी की उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU भी साइन है और उन सबको हम ये सिखाते हैं हिंदी से। वहाँ हम जो भी वार त्योहार होते हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनसे उस जनरेशन को यानी कि जेन जी को हम जोड़ते हैं, इंडिया से कनेक्ट करते हैं और हम उनको, ताकि वो अपने रूट्स, अपने पेरेंट्स के रूट्स ना भूलें। तो एक तो ये कम्युनिटी सर्विस हम वहाँ करते हैं और बाकी वहाँ लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप सही मायने में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो फिर वो आपको ना सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और वहाँ वोट बिकता नहीं है, वहाँ वोट आपको आपकी मेरिट के हिसाब से ही आपको दिया जाता है। फिर मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या, बल्कि उनका एक इंटरेस्टिंग बात तो शायद कई न्यूज़ में ये तो आया है कि वो यंगेस्ट मेयर यूके के बने हैं, लेकिन ये नहीं आया कि वो अनअपोज्ड मेयर बने हैं। यानी कि वैसे उनकी पार्टी है लेबर पार्टी, लेकिन उनको अनअपोज्ड, उनकी एज को देखते हुए यंगेस्ट और उनके कामों को देखते हुए उनको अनअपोज्ड मेयर बनाया गया, सर्वसम्मति से। हाँ, एक तरह से सर्वसम्मति से बनाया गया है। उन्होंने एक रास्ता साफ किया, एक रास्ता दिया है कि एक यंग बच्चा इतने अच्छे भावना को लेकर के चल रहा है, इतने यंग एज में, अभी तो कॉलेज में PG कर रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके चुनाव में खर्च कितना हुआ? मैंने मैंने यही कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ खर्च करना होता है सामाजिक कार्यों के ऊपर, यहाँ खर्च करना होता है आपको, यहाँ कुछ पॉजिटिव बदलाव आप एनवायरनमेंट के लिए कीजिए, यहाँ लोगों की लाइफ बेहतर हो उसके लिए कीजिए, उनकी कोई ऐसी समस्या है उसको दूर करने के लिए कीजिए। तो उसके बाद आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा अदर देन इन फॉर्म्स ऑफ, जैसे हमारे यहाँ होता है दारू का 20 लाख 25 लाख हो गया, फिर ये सोशल मीडिया का हो गया 10-20 लाख इसका हो गया, फिर ये जो है पैसे वोट खरीदने का हो गया। वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है, वहाँ आप काम करेंगे, लोग उसको देख रहे हैं एंड दे विल वोट फॉर यू। यहाँ पे सत्सिंह जी अगर हम देखें हरियाणा में खासकर, यहाँ पे चुनाव होता है रीजन पे, यहाँ पे चुनाव होता है कास्ट पे, यहाँ चुनाव होता है आपका धर्म पे, यहाँ चुनाव होता है आपकी कौन सी जाति से है, कौन सी पार्टी से आप संबंध रखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पे यहाँ पे चुनावी मुद्दे होते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और सोशल कम्युनिटी का जो आपने बताया कि कम्युनिटी सर्विस वाला जो मुद्दा उन्होंने, जो तुषार दहिया ने आपसे डिस्कस किया, उन पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ चुनाव लड़े जाते होंगे। हाँ, यहाँ अभी बहुत राजनीति में बदलाव आने की जरूरत है। और जहाँ तक तुषार कुमार दहिया की मैं बात करूँ तो वो सोनीपत के रोहना गांव से हैं और अभी हाल फिलहाल उनका जो दादा दादी हैं या बाकी परिवार है यहाँ सन सिटी में रहते हैं, रोहतक में रहते हैं, सेक्टर 35 में यहीं रहते हैं और साल में 1-2 विजिट उनकी होती है। तो आप ये देखिए कि उनके, यानी कि इनका परिवार, तुषार का परिवार 2011-12 में आई थिंक उन्होंने ये जो बताया मुझे कि 13 साल पहले, मतलब 2013 में परिवार जो है ब्रिटेन में गया 12-13 में वो गए और उसके बाद देखिए कितना उन्होंने कितना अच्छा कर लिया सिर्फ 13 साल में। लेकिन एक बात और भी है सत्सिंह जी, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जो इंडियंस है या हरियाणा के लोग जो रहते हैं, वहाँ के जो सिटीजन बने हुए हैं, तो उनको वो हिंदी सिखाते हैं, ऐसा आपने अभी जिक्र भी, इंडियंस को, हरियाणवी इंडियंस को, सभी को, गुजराती बहुत है वहाँ पे, तो हिंदी सिखाते हैं। लेकिन तुषार जो है वो खुद किंग्स कॉलेज से उन्होंने स्कूलिंग है उसकी, और जो बच्चे आपने देखा भी होगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो
अपने इंडिया से फॉरेन में चले जाते हैं, चाहे वो यूके में जाएं या यूएस में जाएं, कनाडा में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो सबसे पहले वो अपने रूट्स को भूल जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जो सबसे पहले अपने लोगों से ही दूर होते हैं। लेकिन तुषार ने जैसे हर इंडिया के लोगों को अपनी रूट से कनेक्ट करने के लिए हिंदी सिखाने का काम किया, उनसे आपस में तालमेल किया, और फिर सभी त्यौहार जो भी साउथ इंडिया में जो मनाए जाते हैं वो भी वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते होंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो ब्रिटेन में है, वहाँ पे मेयर भी अब निर्वाचित मनोनीत सर्वसम्मति से चुने गए हैं, इसके बावजूद भी वो अपने रूट्स को नहीं भूला। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, और इनमें ना बहुत बड़ा रोल इनके पेरेंट्स का भी है। जो इनके पेरेंट्स है सुनील दहिया जी और उनकी माता जी परवीन जी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और उनकी, मैंने कहा, माता जी वहाँ पे काउंसलर भी हैं और पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिकली कनेक्टेड और बच्चे को ओरिएंटेशन भी तभी मिलता है जब आपके परिवार में राजनीति की बातें हों, राजनीति के डायनामिक्स डिस्कस होते हों, और किस तरह से लोगों को रीच आउट करना है, आउटरीच प्लान कैसे बनाने हैं, वो गुट्टी तो आपको घर से मिलते। तो इनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ बिजनेस है उनका अपना, सुनील जी का, और उनकी माता जी जैसे मैंने बताया वो भी पॉलिटिक्स में है और काफ़ी मतलब सपोर्ट है। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे ना, ये सब सारी घटना हुई ना, हमारे जो विदेशी भाई हैं जो यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, इस चीज़ को उन्होंने उतना सेलिब्रेट नहीं किया। मैं बहुत सारे ऐसे जानकार हैं हमारे पास, तो जी। हमारे जानकार, उनके मैं सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा था, उनके ट्विटर देख रहा था, उनके फेसबुक देख रहा था, उन्होंने पता नहीं तुषार को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया उस तरीके से। नहीं तो अपने आप में देखो कितनी बड़ी बात है। अब मुझे ये नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, कुछ ने किया भी है, लेकिन ज़्यादातर ने अपने आप को इस पर्टिकुलर न्यूज़ से, इस पर्टिकुलर उनके मेयर बनने को लेकर के जो खुशी उनको शो करनी चाहिए थी, जैसे हमारा ग्लोबल हरियाणा है, ग्लोबल हरियाणा में भी ये न्यूज़ डली थी, तो मुश्किल से 4 या 5 लोगों ने लाइक या उसमें वो जो पॉजिटिव इमोजीज हैं वो भेज रखे थे, बाकी ज़्यादातर ने रिएक्ट नहीं कर रखा। ये बात मुझे समझ नहीं आए कि इसके पीछे क्या कारण है। क्या वाकई में सारे बहुत बिजी हो गए हैं? हो सकता है उन्होंने फ़ोन करके बधाई दे दी, उसका तो देखो रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। लेकिन जो ढोल बजे से ये थे हरियाणा के छोरे की, हरियाणा के सोनीपत बना के है रोना दैया खाप, और बल्कि हमारे यहाँ दैया खाप को भी आगे आना चाहिए, बल्कि सभी खापों को। ये तो पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और देखिए इससे क्या होता है कि नए बच्चों को, नई पीढ़ी को, जेन जी को एक रास्ता क्लियर होता है, इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आप उनका एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, बुरे लोग कब्जा रखेंगे, और वो फिर सिस्टम को, आप वही बात होगी, अब असली कॉकरोच कौन है, जो सिस्टम में बैठकर खराब कर रहे हैं या जो उनको सिस्टम में एंटर नहीं करने दिया जा रहा, वो बेरोजगार हैं। ये अपने आप में एक नई चर्चा का विषय है, उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सतसिंह जी देखो, ये तो अच्छी बात है कि तुषार दहिया जो है वहाँ पे मेयर बने, सबसे कम एज के बने हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हरियाणा के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो विदेश में बैठ के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, चाहे यूके में बैठे हैं, चाहे यूएस में बैठे हैं, चाहे कहीं और किसी देश में बैठे हैं, उनका भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। किसी न किसी, जैसे ग्लोबल हरियाणा का आपने बात की, बालेंद्र एक ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन है, जैसे एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी AHA है, उसमें जैसे सेवा सिंह रेड्डू है, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक पानीपत के गांव के पास नरेश कौशिक हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। फिर आप यूके में जाएंगे तो संगीता दहिया जी हैं। काफ़ी, मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो संगीता दहिया ही दिखाई देती है। भाई हैं, कुलदीप अलावत हैं जो के लिए यूके इन हरियाणा एसोसिएशन चलाते हैं। फिर आप रोहित अलावत तो काउंसलर ही है, और जो ग्लोबल हरियाणा को चलाते हैं बालेंद्र कुंडू साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हम इसमें नहीं ले पाएंगे। काफी, वैसे तो सभी लोग अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ये जो लोग जिनके हमने नाम लिए हैं,
ये वहाँ पे अपने जो खासकर हरियाणा के युवा जो वहाँ पे जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है, कोई घूमने फिरने के लिए जाता है, और कुलदीप पहला होता है ऐसे कि जितने भी खिलाड़ी जाते हैं सबसे पहले उनको अपने घर पे ही रखते हैं, वहीं पे खाना पीना रहना सब चीजें, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड, कोई मतलब उनसे वो नहीं है, क्योंकि उनकी भावना है खेल उस खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है। फिर वो हर साल यूके में या ऑस्ट्रेलिया में वो हरियाणा डे मनाते हैं, तो वहाँ पे हरियाणा के कुछ युवाओं को हर साल वो जो उनको सम्मानित भी करते हैं और यहाँ के सिंगर्स को भी बुलाते हैं। वो अलग बात है कि कई बार सिंगर वहाँ हंगामे में शामिल हो जाते हैं, जैसे पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मासूम शर्मा का कितना बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लेकिन कुछ बेशक ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो भी हमारे हरियाणा के भाई वहाँ पे गए हैं, चाहे वो यूके में है चाहे यूएस में चाहे कहीं पे भी है, वो काफी अपने हरियाणा की संस्कृति को और हरियाणा की जो जड़ें हैं ना उनको संजो के रखने का काम जरूर करते हैं। तो तुषार कुमार दहिया ने जो परचम लहराया है यूके के अंदर मेयर बन करके, और अभी तो सिर्फ वो कॉलेज स्टूडेंट है, वैसे ही हमारी जो नई पीढ़ी है, जनरेशन जी है, उनके लिए भी अपने आप में एक बड़ा सबक है कि जो चाहे वो किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर उस डायरेक्शन में काम करें, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आप काम करते रहें, तो अपने आप में ये हरियाणा के लिए भी उपलब्धि है, इंडिया के लिए भी उपलब्धि है, और जितने भी हमारी यंग जनरेशन है और हमारी जो खाप पंचायतें वो भी नोट करेंगी कि वो सेलिब्रेट करती हैं हर कामयाबी को नई पीढ़ी की, इस कामयाबी को भी वो सेलिब्रेट करेंगे। और ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई हरियाणवी क्यों नहीं बन सकता? अगर इसी दिशा में काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन हरियाणा से कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तुषार कुमार दहिया से यही पूछा गया कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, तो उन्होंने कहा पहले तो मैं पार्लियामेंटरी बनूंगा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए भी मेरी इच्छा है कि मैं एक इतना अच्छा काम करूं कि लोग मुझे प्रधानमंत्री भी इस देश का यानी कि यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनाए। और हम तो यही प्रार्थना है कि आपका सपना पूरा हो, आप अच्छा काम करें, चाहे आप इंडिया में रह के करें, चाहे आप यूके में करें या दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने लोगों का, अपनी खाप का, सबका नाम ऊंचा करें। तो आप लोग जो है हरियाणा में बैठ के या इंडिया में किसी भी स्टेट में बैठ के तुषार दहिया को हमारे जो द हरियाणा टॉक्स है इसके माध्यम से अपनी जो शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेज सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।